हेलो दोस्तों, स्वागत है बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस में। और मैं राघवेंद्र महतो आज चैप्टर 4 का यानी कार्बन और उनके यौगिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आइसोमर यानी समावयन पढ़ने जा रहे हैं। उनके बारे में अगर उनके डिफिनेशन की बात करें तो जिन भी दो मॉलिक्यूल या यौगिक जिसका रासायनिक सूत्र समान होगा परंतु रासायनिक संरचना भिन्न भिन्न होगा उसे हम लोग समावयन कहेंगे। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो केमिकल फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं आइसोमर्स। अगर हम बात करें कि आइसोमर स्टार्ट कहाँ से होते हैं तो वो कार्बन नंबर 4 से यानी ब्यूटेन से आइसोमर स्टार्ट होते हैं। जिस कार्बन चेन यानी कार्बन चेन जहाँ कार्बन नंबर 4 से होगा वहाँ से आइसोमरिज्म यानी समावयन स्टार्ट होता है। जैसे ब्यूटेन की बात करें तो एक नॉर्मल ब्यूटेन होता है जिसमें हम लोग सिंपल सा स्ट्रक्चर लिखते हैं, और एक आइसोब्यूटेन होता है जिसपे हम लोग का जो स्ट्रक्चर है उनमें ज़रा सा फर्क है। यहाँ अगर आप देखें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है ना इसमें वो 1 2 3 4 है, लेकिन इसमें अगर हम लोग एक चेन बनाने जाएँ कार्बन चेन का तो इसमें हमें बड़ा से बड़ा सिर्फ 3 कार्बन का ही चेन मिलेगा। यानी चेन का डिफरेंस के कारण इनका नाम में भी बदलाव आ जाएगा। अगर हम इसका IPSC नेम में जाएं तो इसका नाम में भी एक बदलाव आएगा। कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में तो अलग है ही, क्योंकि ये यहाँ पर अगर देखें तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही स्ट्रेट लीनियर है और इनमें एक ब्रांच यानी शाखाएं निकल गया है। तो इस प्रकार से इन दोनों का संरचना यानी स्ट्रक्चर इन दोनों मॉलिक्यूल्स के इन दोनों यौगिकों के वो भिन्न भिन्न है, लेकिन दोनों ही अगर एक चीज देखें तो C4H10 और C4H10 मतलब रासायनिक सूत्र दोनों का समान है। और इस प्रकार के जो भी कंपाउंड यानी जो भी यौगिक जो रासायनिक सूत्र समान रखेंगे लेकिन उनका संरचनाएं अलग अलग होगी। इधर देखेंगे तो आप एक कार्बन नीचे दिख रहा है। अगर हम कार्बन चेन लेंगे तो 1 2 3 4 5 नॉर्मल ब्यूटेन पेंटेन में, या अगर पेंटेन की बात करें तो नॉर्मल पेंटेन में मेरा एक स्ट्रेट चेन आएगा, परंतु अगर आइसोपेंटेन में देखेंगे तो फिर यहाँ 4 कार्बन का चेन आ जाएगा। फिर नियोपेंटेन में मैक्सिमम 3 कार्बन का चेन आ जाएगा, बाकी सब आपका ब्रांच यानी शाखाओं में चला जाएगा। तो इस प्रकार से संरचना यानी स्ट्रक्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन सबके सबका केमिकल फॉर्मूला जो है ना वो एकदम सिमिलर है, इसीलिए एकदम समान है। और इस प्रकार के जो घटनाएं देखने को मिलता है कार्बन के यौगिकों में और अन्य मॉलिक्यूलों से में भी, उन्हें हम लोग बोलते हैं समावयन, जिनमें रासायनिक सूत्र तो समान होगा लेकिन रासायनिक संरचनाएं भिन्न भिन्न होंगे। हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि ये समावयन हम लोग कैसे बना सकते हैं। जैसे अगर मेरे सामने मान लीजिए 4 कार्बन है, 4 कार्बन में अगर हम इसका समावयन बनाने का प्रयास करें तो हम लास्ट वाले कार्बन जो है ना उसको रिप्लेस करते हैं, उसको हटाते हैं, फिर हम ब्रांच लगाने का कोशिश करते हैं। अगर इसमें लगाएंगे तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं, क्योंकि फिर इसी में जुड़ा हुआ था। इधर लगाएंगे तो वही 1 2 3 वही लीनियर आएगा, तो हम बीच में लगाते हैं। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कितने नए प्रकार का अरेंजमेंट, कितने नए तरीके से हम एक नॉर्मल सा जो चेन के कार्बन चेन है उनको कितने नए तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। जितने नए तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं उतने ही उसके समावयन के स्ट्रक्चर यानी समावयन के संरचनाएं आएंगी। लेकिन इसके बाद अगर हम और प्रयास करें तो और प्रयास में हम पाएंगे कि इस कार्बन को अगर हटा करके इधर लगाएंगे तो फिर हमको इसमें और इसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है। इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 2 कार्बन पर ब्रांच, इसमें भी 2 कार्बन पर ब्रांच। ये दोनों एक्चुअली दोनों का स्ट्रक्चर समान है, दोनों का संरचना समान है, कोई अलग नहीं है। अगर हम एक और प्रयास करें मतलब ये दोनों एक ही है, एक और अगर प्रयास करें जिसमें इस कार्बन को हटा करके अगर हम लोग फर्स्ट कार्बन में या तो नहीं फर्स्ट में जोड़ दिए तो फिर 1 2 3 4 ये कहीं ना कहीं हमें पहला वाला नंबर से फर्स्ट नंबर से मिलता जुलता लग रहा है। ये पहला वाला के समान है। कहने का मतलब इन दो स्ट्रक्चर के अलावा एक लीनियर और एक 2 डिग्री यानी सेकंड नंबर से ब्रांच यानी शाखाएं निकालने के अलावा और कोई भी ऐसा संभावना नहीं है जिससे हम लोग इस चेन को व्यवस्थित कर सकते हैं। इसीलिए इन्हें हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स। जितने तरीके से हम लोग एक
मॉलिक्यूल्स को व्यवस्थित कर सकते हैं, उनके सूत्रों को समान रखते हुए, वही उनके समावंश होते हैं। पेंटेन को 3 तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, इसके अलावा और कोई भी कोशिश आप अलग ढंग से इनको व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। इनका थोड़ा नाम पर ध्यान दीजिएगा। जैसे नॉर्मल सा नॉर्मल ब्यूटेन है, अगर एक कार्बन का चेन आ गया तो वो आइसो हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। पेंटेन में नॉर्मल सा चेन रहेगा तो पेंटेन, एक अगर ब्रांच आ गया तो आइसोपेंटेन, और 2 ब्रांच आ गया तो नियोपेंटेन। इस प्रकार से हम लोग समावयन के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप देखते रहिए भगत क्वांटम क्लासेस।